हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको रसायन विज्ञान की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। प्रकरण है परमाणु के प्रतिरूप। अभी फॉर्मेट हम बनाएंगे। उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान। विद्यार्थियों को परमाणु के प्रतिरूप से संबंधित तथ्यों की पहचान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, पहला पॉइंट है विद्यार्थी परमाणु के प्रतिरूप के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी परमाणु के प्रतिरूप के बारे में प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है अवबोध। विद्यार्थियों को परमाणु के प्रतिरूप से संबंधित तथ्यों से अवबोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट हम लिखेंगे विद्यार्थी परमाणु के प्रतिरूप को समझ सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी परमाणु के प्रतिरूपों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है ज्ञान उपयोग। विद्यार्थियों को परमाणु के प्रतिरूप से संबंधित तथ्यों का ज्ञान करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट हम लिखेंगे विद्यार्थी परमाणु के प्रतिरूपों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का उपयोग भविष्य में कर सकेंगे। अब अगला उद्देश्य है कौशल। विद्यार्थियों को परमाणु प्रतिरूप से संबंधित तथ्यों की प्राप्ति की कुशलता प्राप्त करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे विद्यार्थी परमाणु के प्रतिरूप से संबंधित तथ्यों का प्रयोग चार्ट बनाने में कर सकेंगे। विद्यार्थी परमाणु के प्रतिरूप से संबंधित तथ्यों का मॉडल बना सकेंगे। अगला उद्देश्य है अभिरुचि। विद्यार्थियों की परमाणु के प्रतिरूप से संबंधित समस्याओं में रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है विद्यार्थी परमाणु के प्रतिरूप के बारे में और अधिक रुचि ले सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी परमाणु के प्रतिरूप के बारे में चर्चा कर सकेंगे। अगला है अभिवृत्ति। विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक व सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है विद्यार्थी परमाणु के प्रतिरूप से प्राप्त ज्ञान से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। सहायक सामग्री में देखते हैं हम चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक इत्यादि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी परमाणु के प्रतिरूपों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आगे देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में ये फॉर्मेट हम बनाएंगे छात्रा अध्यापिका कथन, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका कथन में पहला प्रश्न हम लिखेंगे किसी पदार्थ का अविभाज्य कण क्या कहलाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे परमाणु। दूसरा प्रश्न है परमाणु के किस कण पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। तीसरा प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। अगला प्रश्न है जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया। छात्र क्रिया में लिखेंगे परमाणु का प्रतिरूप मॉडल। पांचवा प्रश्न है परमाणु के प्रतिरूप मॉडल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। उद्देश्य आज हम परमाणु के प्रतिरूप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु है 3, जिसमें फर्स्ट है थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप और तीसरा है बोर का हाइड्रोजन प्रतिरूप। आगे देख लीजिए फॉर्मेट हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका कथन, छात्र क्रिया, विधि एवं प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब पहला शिक्षण बिंदु हम लिखेंगे थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है।
छात्र क्रिया में लिखेंगे हम थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप का। देख लीजिए थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है परमाणु प्रतिरूप का बाहरी गोला कैसा है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे धनात्मक। तीसरा प्रश्न है गोले के अंदर क्या पाए जाते हैं। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। चौथा प्रश्न है इस प्रतिरूप को किस नाम से जाना जाता है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे प्लम पुडिंग के नाम से जाना जाता है। विधि प्रविधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब छात्र अध्यापिका कथन हम छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे। थॉमसन ने अपने प्रतिरूप में बताया कि परमाणु एक ठोस धनात्मक गोला होता है जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। इसे प्लम पुडिंग प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में लिखा जाएगा व्याख्यान विधि। अब आगे देख लीजिए शामपट सार में हम लिखेंगे ब्लैक शीट पर थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। परमाणु एक ठोस गोला होता है जिसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है रदरफोर्ड का नाभिकीय प्रतिरूप। छात्राध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। इसमें फर्स्ट प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे रदरफोर्ड नाभिकीय परमाणु का। फिर दूसरा प्रश्न है रदरफोर्ड ने प्रयोग में किन कणों का प्रयोग किया। एक्स कणों का। फिर तीसरा प्रश्न है रदरफोर्ड ने कैसी पन्नी पर प्रयोग किया। सोने की पन्नी का उपयोग किया। चौथा प्रश्न है रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। विधि प्रविधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अब ये सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम चित्र बना देंगे। रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे फिर से यही फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका कथन, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब छात्राध्यापिका क्रिया में हम छात्राध्यापिका कथन लिखेंगे। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में सोने की पन्नी का प्रयोग किया। उन्होंने इस पन्नी पर एक्स कणों की बौछार करवाई जिसके चारों ओर ZNS का लेपन था। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में लिखा जाएगा व्याख्यान विधि। अब शामपट्ट सार में हम इस प्रकार से ब्लैक शीट पर लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब तीसरा शिक्षण बिंदु है बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। इसमें फर्स्ट प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे बोर के हाइड्रोजन प्रतिरूप का। ये देख लीजिए हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा प्रश्न है परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है। छात्र क्रिया में हम लिखेंगे रिक्त। तीसरा प्रश्न है परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे नाभिक। चौथा प्रश्न है बोर के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप के बारे में आप और क्या जानते हैं। ये हो जाएगा समस्यात्मक। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापिका कथन हम लिखेंगे। छात्राध्यापिका क्रिया में परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MVR या इसका गुणज होता है। देख लीजिए n प्लांक स्थिरांक, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग। अब देख लीजिए विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। शामपट्ट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिख लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न। निर्देश निम्नलिखित में सही उत्तर का चयन करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप में बाहरी गोला होता है।
धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। दूसरा प्रश्न है, रदरफोर्ड ने प्रयोग में किन कणों का प्रयोग किया? एक्स कण, वी कण, आर कण या कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न है, थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप में गोले के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड ने पन्नी का प्रयोग किया सोने की या चांदी की। अगला प्रश्न है, निर्देश निम्न प्रश्नों में सत्य असत्य बताइए। पांचवा प्रश्न है, थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग के नाम से जाना जाता है। सत्य असत्य। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप में सोने की पन्नी पर ZnS का लेप होता है। सत्य असत्य। अब अगला देखते निर्देश निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। सातवां प्रश्न है, बोर्ड के परमाणु प्रतिरूप में कोणीय संवेग किसका गुणज होता है? ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये है रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना। अब इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर रसायन विज्ञान के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर इसमें कोई सुधार की गुंजाइश आपको लगे तो आप अपने हिसाब से इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेट है। थैंक यू।